नमस्कार दोस्तों। तो अन्नपूर्णा रसोई चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बनी है और बनाने में भी कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं और बहुत झटपट से ये तैयार भी हो जाते हैं। तो आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सब्ज़ी कौन सी है। तो ये हमने 1 किलो के लगभग राम तुरई लिए हुए हैं। इसे कहीं तुरई बोला जाता है, कभी कहीं राम तुरई, और बहुत जगह इन्हें झींगा भी बोला जाता है। तो झारखंड में ज़्यादातर लोग इन्हें झींगा या फिर तुरई के नाम से ही जानते हैं। तो 1 किलो तुरई लेकर हमने इसे अच्छी तरह से धो के इनके छिलके को उतार कर और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें कट कर लिया है। ये सब्ज़ी बहुत ही सुपाच्य और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप एक बार इस मेरे तरीके से भी ज़रूर बना के देखिए। अब लेकिन इनमें हमें दाल मिलाकर बनानी है। ये ऐसे भी बना सकते हैं और दाल मिला के भी बना सकते हैं। तो हमने 2 घंटे के लिए चने दाल को, लगभग 1 कप के करीब हमने चने दाल लिए थे, उन्हें 2 घंटे के लिए पानी में सोख होने के रख दिए थे। अब ये हो चुके हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप मसूर की दाल या फिर मूंग की दाल भी मिला सकते हैं। जो दालें आपको ज़्यादा पसंद हो उसे ही मिलाइए। और अगर दाल आपको नहीं मिलानी हो तो आप इसे ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत लाजवाब होते हैं। तो इन्हें एक प्रेशर कुकर में आधा ग्लास पानी लेकर और ये सब्जी को, ये कटी हुई जो सब्जी है तुरई वाली, इसे हम इनमें डाल देंगे। तो इस तरह से इन्हें आप डाल दीजिए दोस्तों। और एक बात यह है कि इसे आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं, छोटे बड़े कैसे भी, क्योंकि फिर ये प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से पक ही जाते हैं। अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे, तो इसमें आप दाल ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए ये कर दिए। अब इसमें हमें नमक और हल्दी मिलानी है। तो नमक हम जितना देंगे सब्जी में ना, उसका आधा ही अभी मिलाएंगे, क्योंकि फिर जब हम मसाले भूनेंगे ना उस समय भी हमें देने होते हैं नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसे डालिए, पर ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर इसका जो टेस्ट होगा ना तो कड़वा हो जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और हल्दी भी इसमें डाल दिए हैं। अब चलिए इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इन्हें उलट पुलट करके बढ़िया से हम मिला लेंगे, जैसे नमक और हल्दी अच्छी तरह से सब में मिल जाए। अब इसे हम पैक करेंगे और गैस पे मीडियम फ्लेम में ही इसे रख देंगे। 1 सीटी आने तक ही पकानी है, ज़्यादा नहीं हमें पकाने होते हैं अभी। और चलिए इसके अब मसाले की तैयारी करेंगे। तो ये लहसुन, 2 हरी मिर्चें और ये साबुत मसाले जो हैं, जीरा, काली मिर्च, इन सबको हम सिलबट्टे पे ही तैयार करेंगे। इसका पेस्ट, सिलबट्टे वाले मसाले बहुत टेस्टी होते हैं। और इधर छौंक के लिए हमने एक बड़ा प्याज को रफली कट कर लिया है, और एक बड़ा टमाटर है, तेज़पत्ता है, मेथी के दाने हैं, साबुत जीरा है, थोड़ी सी दालचीनी और जावित्री है, और एक पिंच हींग है। हींग ज़रूर डालिए, हींग डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, खुल कर आता है। और ये देखिए सब्जी भी हमारी एक तरह से पक चुकी है। इन्हें इतना ही पकाइए, और पानी का भी देखिए मेजरमेंट सब कितना सही है, न ज़्यादा ये पानी इसमें ज़्यादा है और ना ही कम है। और दाल जो है ना, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसे 1 ही सीटी लगाने होते हैं, ज़्यादा लगाइएगा तो फिर दालें जब गल जाएंगी ना तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो फिर दाल दाल ही लगेगी ये सब्ज़ी। और ऐसे तुरई की भी टेस्ट रहनी चाहिए ना, मतलब अच्छी लगनी चाहिए। तो इसके लिए बस इतना ही, इस तरह से ही इसे रखना है। अब हमने मसाले भी तैयार कर लिए हैं पीस कर सिलबट्टे में। और इधर हम तेल गर्म होने दे दिए थे, 2 बड़े चम्मच तेल दें। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब इनमें हम मेथी के दाने दे दिए हैं। अब साबुत जीरा डाल देंगे, और ये जब थोड़े से चटकेंगे, थोड़े से सुनहरे रंग के होंगे, तो इसमें हम एक लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च की सीड्स हमने निकाल दिए हैं, और आप चाहें तो मिर्च की संख्या बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखे पसंद हो। मेरे यहाँ तीखे उतना पसंद नहीं किए जाते हैं, तो हम कम ही डाले हैं। और गरम मसाले को डाल दिए, दालचीनी वगैरह। अब हम तेज़पत्ते इसमें डाल देंगे। अब इस तरह से जब ये थोड़े से
सभी चीज़ें चटकने लगेंगी। तो इनमें हम हींग डालेंगे। हींग ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट इसमें बहुत निखर के आता है और अच्छा लगता है। हींग पाचक भी होती है। अब इनमें हम प्याज डालेंगे दोस्तों। तो इस तरह से देखिए प्याज डालिए और इसे फिर बढ़िया से धीरे धीरे भूनना है। फ्लेम मीडियम ही रखना है, जैसे मतलब जले नहीं या फिर ज़्यादा नहीं भुनने होते हैं, बहुत लाल नहीं करने हैं, ऐसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे इसे हम। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए जो टमाटर हमारे रखे हुए हैं। तो ये देखिए इसे इसी तरह से चलाइए, ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं भूनने हैं। टमाटर इनमें हम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक टमाटर डालने के बाद ही इसे हमें चलाने हैं। अब इसे सॉफ्ट करने के लिए हम इनमें नमक डालेंगे और याद रखिएगा नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो उसी के अनुसार आप डालिए, जैसे ज़्यादा नहीं नमक पड़े इसमें। तो नमक डालने के बाद से ना ये फिर अपने आप सॉफ्ट होने लगेंगे। तो 1 से 2 बार अच्छी तरह से इसे चलाइए दोस्तों। अब इसमें हम मसाले जो तैयार किए थे वो मसाले डाल देंगे। मसाले हमने सिलबट्टे पे ही तैयार किए। सिलबट्टे वाली जो मसाले होती है ना वो बहुत टेस्टी होती है और इनका जो गुण होता है ना सारे मसालों का वो भी विद्यमान रहता है इसमें। तो चलिए इसे देकर हम अच्छी तरह से चलाते हुए, और फ्लेम आप मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम पे कभी नहीं इसे तैयार करिए क्योंकि फिर जलने लगेंगे मसाले। इसी तरह से चलाते हुए अब थोड़े से जो मसाले वाले पानी थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और ये चीज़ है, आपको अपने मसाले जब भूनने लगेंगे इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब इनमें हमें घी डालना है, पूरी तरह से ये ऑप्शनल है, पर घी डालिए ज़रूर, क्योंकि घी डालने के बाद इसका एक स्वाद बहुत ही निखर के और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है। तो चलिए घी ज़रूर डालिए। और तुरई हमारी 1 किलो ही थी, तो उसी अनुसार हम मसाले वगैरह डाले हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो मसाले की भी मात्रा बढ़ाइए और घी तब आप इनमें 2 चम्मच डालिए। और अब ये करीब करीब पक चुके हैं। अब इनमें हम जो बॉयल किए हुए रखे थे तुरई और दाल मिला देंगे। तो चलिए इसमें मिलाते हैं और मिला के फिर इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए चलाइए। और देखिए इसमें दालें जो हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं, पक चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन इस तरह से खड़ी हैं। बिल्कुल यही मेजरमेंट में रखिएगा, बनाइएगा, तो फिर ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो कहने ही क्या, बहुत ही उम्दा लगते हैं। तो चलिए हमारी सब्ज़ी एक तरह से ये तैयार हो चुकी है। अब इनमें हम थोड़े से गरम मसाले देंगे। गरम मसाले हमने घर में ही तैयार किए हैं और इनमें जीरा की मात्रा हम ज़्यादा दिए थे। तो ये देखिए सब्ज़ी तैयार है, इन्हें अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगती है हमारी रेसिपी आपको, तो आप उस अनुसार हमें कमेंट करके बताइए। और आप कैसे बनाते हैं अपने घर में वो भी ज़रूर बताइए। और कैसी लगी बनाने की जो हमारी विधि है आप ज़रूर बताइए। चलिए इन्हें अब सर्व करते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए कर लिए हैं, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी चीज़ में, जैसे रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल, किसी के साथ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें और बताएं कि ये सब्ज़ी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए देखने से ही आपको लगती होगी कितनी अच्छी बनी है ना। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।